नमस्ते गच्छामि समयपाहुन् मृण्मांशुं केवलीवणिदम् नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। जो पश्यदयपाणम् अवधपुत्रम् अनन्यम् नीदम् अविशेषं संयुक्तम् तं सौजन्यम्बियानीहि। कल हमारा चला था नियत, आज चर्चा करेंगे अविशेष। बोल चलेगा अविशेष। इसका दृष्टांत दें इससे पहले ये विशेष और अविशेष होता क्या है ये समझो। कौन कौन सी बात चल गई? अवध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत। अब बात चल रही है अविशेष। बहुत सुंदर चर्चा है। अविशेष का संधि विच्छेद करें तो विशेष नहीं है, इसका नाम अविशेष। आ माने नहीं और विशेष विशेष नहीं। कमाल की बात देखो, सारे जगत को विशेषता में आनंद आता है। हम किसी का सम्मान समारोह करेंगे और यदि हम ये कहें ये भी एक आदमी है तो कोई को मजा नहीं आएगा। लेकिन जब हम ये कहेंगे विशेष हैं, सब पंडितों में विशेष, सब सेठों में विशेष, तो आपको बहुत मजा आएगा। हम कहेंगे ये बच्चा स्टूडेंट है तो क्या क्या फर्क पड़ा। ये मैं कहूं कि सारे इंडिया में टॉप है तो आपको एकदम आनंद आ जाएगा। समझ में आया? कुछ विशेष समझ में आया? माने हमें सामान्य की कदर नहीं आती। क्या कह रहे हैं? हमें विशेष में आनंद आता है और विशेष का आनंद है वो मिथ्यात्व है, अनंत संसार का कारण है। इसीलिए हम सब नॉर्मल नहीं रहते, नॉर्मल रहते ही नहीं है। हम विशेष बनना चाहते हैं, विशेष दिखना चाहते हैं, विशेष होना चाहते हैं और फिर कह रहे हैं विशेष दिखना की कोशिश, विशेष अनुभवने की कोशिश, विशेष दिखाने की कोशिश अनंत संसार का कारण है, अनंत दुख का कारण है। कैसे कैसे दुख का कारण है? नींद तो नहीं आ रही? बोलो तो एक बार पता लग जाए। नींद तो नहीं आ रही? पक्की बात है? मैंने आनंद लोगे इस विषय का? थोड़ा देखो, विशेष दिखने के चक्कर में यदि आप विशेष दिखने की कोशिश नहीं करो तो हर साल 2 करोड़ का शिविर लग जाएगा। क्या मतलब? इसका शिविर से क्या लेना देना? विशेष अविशेष से। आप चाहो तो आपके लिए केवल 2 या 4 कमरे की जरूरत है आजकल। तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे मकान नहीं चाह रहे। क्या कह रहे हैं राकेश जी? आपके बच्चे आपसे मकान नहीं चाहते। क्यों? कि जैन समाज में एक आध बच्चा होता है आजकल परिवार में, वो पढ़ लिख करके अमेरिका चला जाता है, विदेश चला जाता है, बंबई चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है। तुम्हारा मकान लेता कौन है? अब तुम इतना पैसा खर्च करते हो पूरे नगर में विशेष दिखने के लिए। पंडित जी ऐसा एलिवेशन कराया है कि 50 लाख का मकान है कंस्ट्रक्शन और 60 लाख का एलिवेशन। 60 लाख काय में खर्चा करे आपने बताने जरा। अब तो समझ में आ गया? अब ये 60 लाख कमाने के लिए खूब नंबर 2 किया। अब तो समझ में आया? अनंत संसार की जड़ विशेष दिखने की कोशिश। यदि हम सामान्य दिख गए तो कीमत काहे की?
लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा अविशेष की। आप सुनना, बहुत मजा आएगा। हम विशेष दिखने के नाम पर अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं। अच्छे की तो कोई परिभाषा में समझाने बैठूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। फिर भी एक लाइन में कह दूं, 1 मिनट में फटाफट। अच्छे कपड़े इसलिए नहीं कहते कि दूसरों से अच्छे दिखें। अच्छे कपड़े उसे कहते हैं जिन्हें देख करके किसी के परिणाम न बिगड़े। क्या कह रही है? अच्छे कपड़े उसे कहते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे अच्छे कपड़े देख के बेचारा ये बच्चा दुखी हो गया, पंडित जी के तो मजे हैं। मेरा जरा पुण्य का उदय है ना थोड़ा सा, तो मेरे पास जब भी कोई आता है इधर उधर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से कोई आ जाता, तो परिचय तो धीरे धीरे हो ही गया आजकल इंटरनेट के माध्यम से। तो पंडित जी हम आपके लिए बहुत सरप्राइज देना चाहते हैं। देव भैया, सम्यक दर्शन हो गया? अरे वो नहीं, सोने का पेन। हमें तो नहीं चाहिए, हम तो छुएंगे भी नहीं इसे। बोले आपका क्या जा रहा है, आप तो ले लो नहीं, हमारा दिल रख दो। भैया हम तुम्हारा दिल नहीं रखना चाहते, हम तुम्हारी आत्मा चाहते हैं। दिल रख के क्या करेंगे? कि नहीं नहीं नहीं, बहुत लॉजिक देते हैं। आप एक सोने का पेन ले लो। मैं सवारी सभा में इसलिए कह रहा हूं कि मुझे देना मत। और सोने का पेन तो बहुत दूरदृष्टि की बात है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा नंबर 170 में लिखी है बात कि दान में क्या देना चाहिए। दान में क्या देना चाहिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा 170 में लिखी है बात। ऐसी वस्तु देना नहीं चाहिए जिससे राग द्वेष खड़ा हो। पहली बात लिखी है। और आगे लिखी है जिससे संयम की पुष्टि हो, सामायिक की पुष्टि हो, समाधि की पुष्टि हो, ज्ञान संयम बढ़ता हो, ऐसी सामग्री देनी चाहिए। एक भाई आए, पंडित जी आपको एक मोबाइल देना चाहती। मैंने भैया मोबाइल हम तुम्हारा छुड़ाना चाहते तो हमें देना चाहती हो? क्यों? आज मेरा तो प्रवचन अच्छा होता है तो लोग मुझे चाहते हैं, तो लोग एक सोने का पेन दे देंगे। तो मेरे जितने ब्रह्मचारी भाई हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। उन्हें भी ये लगता है कि मैं भी सुमत प्रकाश जी जैसा प्रवचन करूं, ऐसे दृष्टांत दूं, ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसे सिर मुंडा लूं, ऐसे थाली धोकर पीऊं, और एक दिन मेरी भी सीढ़ी बन जाए। उस दिन मुझे सोने का पेन मिलेगा। कब धन्य सुअवसर पाऊं जब सोने का पेन पाऊं। क्या एक ब्रह्मचारी बहन समझ लो या कुंवारी बहन समझ लो, एक ग्रंथ जड़ करके लाई अपने हाथों से। अब प्रवचन में भाव आता है सबको सुनने के बाद, एक ग्रंथ लेके आए। हमने नहीं लिया, हमने वहां विराजमान कर दो। मैंने छुआ भी नहीं, विराजमान कर दो। अब तुम्हारी भावना ये विराजमान कर। समाज वाले आए, उनको बता दिए इसको मंदिर में विराजमान करा देना। क्यों? हम ऐसी सामग्री नहीं लेना चाहते कि उस ग्रंथ को ले जाकर घर में रखें, तो जब जब ग्रंथ पर नजर जाए तो वो बहन की याद आए, वो फला बहन ने दी थी, फला बहन ने दी थी ना। ऐसी गिफ्ट मत दो, और ऐसे लोगों के द्वारा गिफ्ट नहीं दी जानी चाहिए जहां विकार खड़ा होने की संभावना हो। बहुत पढ़ना, ये गाथा मैंने बता दी आपको। राग द्वेष खड़ा होता हो, पेन को देखते से प्राप्त करने का भाव, अथवा नहीं प्राप्त कर पाए, सब इन्हें को देते, हमें कोई नहीं देते, इन्हें सब देते, हमें कोई नहीं देते, तो द्वेष खड़ा हो जाएगा। जैसे उसमें लिखे ना, छेडाला जी स्वामी जी की प्रवचन चल रही, राग द्वेष करतार कथा कब हूं न सुनीजे। ऐसे राग द्वेष करतार दान कब हूं न करीजे। लगा लेना, और भी लगा लेना सर। राग द्वेष करतार दान कभी नहीं देना चाहिए। समझ में आएगा नहीं भैया? कायगार चल रहा है, भूल नहीं जाना। विशेष, हम विशेष देखने के नाम पर अच्छे कपड़े पहनना चाहते। अच्छा मतलब दूसरे को नीचे दिखाना चाहते, ये अच्छे कपड़े नहीं है। हर एक को देखकर लगे ऐसे कपड़े मैं भी पहनूं जोरदार। राग खड़ा कर देने वाले कपड़े अच्छे नहीं होते। सुनो, जिन कपड़ों को धोने में बहुत साबुन खर्च होती हो, जीव हिंसा होती हो, गटर के जीव मर जाते हो, वो कपड़े अच्छे नहीं हो सकते। जिन कपड़ों में प्रेस करना पड़े वे कपड़े अच्छे नहीं हो सकते। उल्टा नहीं पकड़ना, मैं नहीं करता इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों से नहीं कह रहा हूं। जिन कपड़ों में हमें विकल्प करना पड़े, कपड़े तो बर्णी जी पहनते थे जोरदार। क्यों कह रहा हूं जोरदार पहनते थे? एक बात पहले कह दूं आपको, अच्छे कपड़े वे होते हैं जिसे त्यागने में विकल्प ना हो। क्या कहा?
अच्छे कपड़े वे होते हैं जिसे कभी किसी गरीब की मदद करने में विकल्प ना हो। अब पंडित जी की कहानी सुनाओ। सागर में बहुत ठंड पड़ रही थी, दिसंबर जनवरी की बात रही होगी। दिसंबर की ठंड, भयंकर ठंड, जोरदार ठंड, और वे मंदिर से लौट रहे थे। 10-11 बजे की बात होगी रात को, और एक हरिजन या कोई गरीब पेड़ के नीचे बेचारा ऐसे ठंड में लेटा, बेचारा कौन करे। वे लौटते समय आप कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने एक लंगोट पहनते थे, लंगोट अंदर, वो लंगोट छोड़ के वहां पूरे कपड़े उतार के उसे दे दिया, अपने ऊपर जो खेस ओढ़ कर गए थे वो खेस उसे दे दिया, सब कुछ दे दिया, और घर पर आए तो लंगोट में आ गई। और दरवाजा खटखटाया तो बाई जी बोली, ऐसे कैसे चले आ रहे ठंड में? कि हमने अपने कपड़े दे दिए, हमसे रहा नहीं गया, हमसे देखा नहीं गया। एक रुपए की लकड़ी खरीदी, 1 रुपए की भी नहीं, मुश्किल उस समय 4-5 पैसे की लकड़ी, उस जमाने में लकड़ी खरीदी सागर में, सागर की घटना है। लकड़ी खरीदी तो वो बाई आई तो बोली, बाई कम कर लो, भाव करे कम कर लो, ज्यादा कर लो। फिर देखा उसकी गरीबी है, तो लकड़ी खरीदी उसकी, और लकड़ी खरीदने के बाद रुक जाओ भाई, तो अब उन्हें कुछ नहीं सूझा, करुणा में ये नहीं सूझा कि बाई जी जिस साड़ी को पहन करके भोजन बनाएंगी, शुद्ध साड़ी पहन करके, शुद्ध साड़ी पहनकर बनाने का रिवाज है बुंदेलखंड में, तो वो साड़ी सुखा के मंदिर चली गई, आकर के वो पहनेंगी, वो भोजन बनाएंगी। तो उन्होंने वो साड़ी उठाई, एक तो साड़ी दे दी, और धुले हुए गेहूं रखे थे 5-6 किलो, तो गेहूं दे दिए बांध करके, ले भाई घर ले जा। अब बाई जी मंदिर से घर आई, कहा भैया हमारी धोती टंगी थी वो कहां गई? कि वो तो हमने दे दी। तो भले आदमी देना थी तो बहुत सारी रखी, उनमें से दे देते, जो सामने टंगी थी ये तो मत देते। मैंने बाई जी ने नहीं कहा कि तुमने क्यों दे दी बिना पूछे। मैंने कमाल देखो कपड़ा। अब बोलो भाई कपड़े कैसे अच्छे होते हैं? अभी सही बताएं, एक जरा अच्छा कपड़ा, अच्छा मैंने तुम अच्छा कहते, मैं तो अच्छा कहता नहीं, उसको अच्छा कपड़ा कैसे कहें जो आत्मा में विकार पैदा कर दे और दान तक ना करने दे, गरीबों पर करुणा नहीं करने दे, विशेष दिखना। अब पहले थोड़ा स्थूल प्रवचन कर रहा हूं, बाद में अविशेष पे आऊंगा मैं, क्योंकि पहले विशेष समझ में आ जाए तो अविशेष समझ में आए, और नहीं तो साहित्यिक सब कर दूंगा प्रवचन, मैं आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चर्चा आने वाली है अविशेष में। विशेष देखने के नाम पर आप घर से पानी भर कर नहीं ले जाना चाहते, क्यों? मम्मी उबाल देगी पानी, छना हुआ पानी, घर से ले जाओ प्राशक, सो नहीं ले जाएंगे, है विशेष दिखना है। क्यों? सारे डब्बे में कोई पानी नहीं खरीद रहा बिस्लरी का, हमने खरीदा और फिर हमने पिया। बताओ अच्छा कैसे हो सकता है वो बिस्लरी का पानी? बताओ अच्छा कैसे हो सकता है? जो खराबी है वो तो आप समझते ही, दिगंबर जैन होने के नाते वो तो आप समझते ही, लेकिन इस पानी को तो तुम ही नहीं पी सकते। अभी बच्चा बैठा होता ना, छोटा सा बच्चा रेलगाड़ी में, तब उसे पापा प्यास लग रही, अब भी तो एक घूंट पिलाएगा, थोड़ी देर बाद लेगा। जब अपने बच्चे को नहीं पिला सकते पानी, इतने में एक भिखारी आ जाए, भैया बहुत जन के प्यास लग रही, 2 लीटर पानी पिला दो। हाँ हाँ बोलो 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 भैया कैसे परिणाम हो जाएंगे? बोलना चाहिए, कौन पिलाएगा? बोलो। मैं इतनी गंदी बात बताऊंगा आपको विशेष देखने के चक्कर में, मेरे से तो बहुत बड़ा प्रवचन होगा विशेष वाला। लोग बाहर लैट्रिन बाथरूम जाते हैं और आकर के भोजन करते हैं तो उसी पानी से हाथ धो के आ जाते हैं। क्यों? जे 10-12 रुपए का पानी, इससे हाथ धोएंगे और 3 बार फल धोएंगे, क्यों? और चक्कू धोएंगे, प्लेट धोएंगे। पंडित जी ऐसे तो 1 लीटर पानी हमरो हाथ धोने में और फल धोने में और चक्कू धोने में निकल जाएगा। ये तो मूर्ख मरते समय करोड़ रुपये छोड़ के मरेगा, अभी तो सुअर की तरह मत जी। कुछ कह दिया मैंने बहुत गंदे शब्दों में। जब तू करोड़ रुपये छोड़ के मरेगा तो 1 लीटर में हाथ पैर तो धो। मतलब इतना गंदा लगता है, लेटरिन में जाता है और छूता है। और मैं लेटरिन का वर्णन तो कर ही नहीं सकता कितना अच्छा होता है वहां पर रेलगाड़ी की, बड़े शान के साथ पी लिया पानी। अब समझा ना, विशेष बनने के चक्कर में ये पाप हो रही। फ्री फोकट का पानी आपको पता भी नहीं है, अरबों डॉलर अमेरिका केवल पानी से कमा रहा है भारत से। आपके देश का पानी, आपके देश की फैक्ट्री, आपके देश की लेबर, और अरबों डॉलर केवल अमेरिका इसलिए जा रहा है क्योंकि आप विशेष दिखना चाहते हो।
एक छोटी सी बात बताइए, ऐसी मैं एक बात नहीं बता सकता हूं। आज पूरे देश में छाछ पीना बंद हो गई, दूध मिलना बंद हो गया, केवल तुम्हारे विशेष दिखने के चक्कर में, क्योंकि तुम फ्रूटी पीना चाहते, बस ले लिया एक पैकेट, अब पी रहे। हमारे घर में माताएं केले की चिप्स बनाएं, कितनी सस्ती बन जाती, बोलो। और क्या गधे हैं, बिल्कुल गधे माने अक्ल से पैदल। अब कौन कहे पढ़े लिखे हैं। 25 रुपए का पैकेट, 10 रुपए का पैकेट, 15 रुपए का पैकेट, 20 रुपए का पैकेट, और कितने से निकलते हैं उसमें? 25-50 ग्राम से नहीं कितने निकलते हैं। बस सब मूर्खों के सामने एक निकाला, फाड़ा, बारे चम। अब समझ में आ रही है आपको? मैंने आप पढ़े लिखे हो कि, और गजब बात हो गई है, हमने इतनी बढ़िया डोरबेल बनाई, डोरबेल, ताकि हमारे घर घर में पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी प्रतिदिन गूंजे। सो 5 ही पीस बिके, वहां 5 पीस बिके बस। क्यों? इस इंतजार में है कि कोई कम कर दे रेट, क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमने 500 पीस इसलिए बनाए थे कि ये बचेंगे ही नहीं। एक एक घर में एक एक भी जाएगा, एक एक गांव में एक एक 2-2 भी चले जाएंगे, एक एक मंदिर में चले जाएगा तो बचेगा नहीं। अब हमारे लोग कह रहे हैं भैया आपने कारगू बनवा दिए, अभी बिके ही नहीं रहे, और वो पानी की घंटी बजवाई 150 रुपए की, वो कोई ले ही नहीं रहा, 5-10 पीस भी नहीं बिक रहे। और मेरे हिसाब से तो 1000 बहुत ही कम थे, मैं तो 10,000 का ऑर्डर देने वाला था। अच्छा ही हुआ भैया। मैं काय की बात कर रहा हूं कि मार्केट में अभी भी आप जाके देखो, ट्रेन में आप में से उतरने वाले 25-50, 100-200 रुपए का पैकेट लेकर खाने में, खिलाने में, पार्ले जी खिलाने में, खाने में किसी को एक संकोच नहीं होता। 200-200 रुपए की थाली का भोजन ऐसे ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये मैं दृष्टांत दे रहा हूं काय का, विशेष दिखने में। लेकिन स्वामी जी से क्या लेना? हमने जो स्वामी जी की डोरबेल बनाई उसका पहला स्वर है गुरुदेव का, हूं परमात्मा छू एम नकी कर। 100 इंद्रों की हाजिरी, मैंने उसका प्रवचन डाला है, केवल इतनी सी बात के नहीं डाला, चाहते तो छोटा बाग के होता। और इसके लिए स्पेशल बनाने के लिए 60 रुपए की एक चिप पड़ी, केवल गुरुदेव श्री की भक्ति के प्रति हमने बनवाई। चाहते ना तो थोड़े दिन बाद बनवाते तो मास्क 20-25 रुपए में बन जाती, 35 रुपए में बन जाती। लेकिन चाइना से स्पेशल ऑर्डर देकर इसकी चिप बनवा के मंगवाई, ताकि हमारा गुरुदेव की वाणी घर घर में पहुंचनी चाहिए, कल्चर बदलना चाहिए, हमारे यहाँ पानी की रक्षा होना चाहिए। और जब भी घंटी बजे तो लोग पूछे ये क्या बज रहा है, ये क्या बज रहा है, और फिर आप गर्व से कहो ये हमारे परम कृपालु गुरुदेव श्री का उपकार है जो हमारे घर में गूंज रहा है। लेकिन वो अपन कहने ही नहीं चाहते। अभी भी मुझे नहीं लगता कोई समझदारों ने खरीदी होगी। क्यों खरीदना? इसलिए नहीं चाहते कि जुगाड़ देखेंगे, या तो गिफ्ट में ही मिल जाएगी जाते जाते। मतलब हमारी सोच, हम भी विशेष दिखना चाहते थे। हम इसलिए विशेष दिखना चाहते थे कि पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी से झंकृत होना चाहिए। मालूम आप बच्चों में संस्कार करोड़ों रुपए देकर नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके घर का जो एनवायरनमेंट होगा, इन जिन चीजों की हमने बातें की हैं, यदि ऐसी चीज होंगी, ऐसे कैलेंडर होंगे जो हमने पंडित साहब के निकाले हैं, शांति भक्ति, भक्ति भजन भक्ति, क्या सब नाम लिखा है, भक्ति भावना, ऐसी चीजें घर घर होंगी तो आपके बच्चों में कल्चर बचेगा। अभी अब पंडित जी साहब मेरे को बहुत सुना रहे थे, शिखर चंद जी साहब, इन्होंने अभी मुझे बताया है कि तुम्हारी स्कूल की बात सुनकर के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अपना स्कूल बन जाए तो 5 करोड़ रुपए की जमीन है इनके पास विदिशा में। बोले यदि तुम विदिशा आ जाओ तो 5 करोड़ की पूरी जगह मैं अपनी ओर से देने तैयार हूं, स्कूल बनाओ। अभी बोला इन्होंने, बस आप आ जाओ। अब समस्या ये है कि मैं कहां जाऊं। ऐसे तो और भी लोग कहेंगे आप इधर आ जाओ बना दे, लेकिन मैं चाहता हूं, बिल्कुल अच्छी भावना है। मेरा तो बहुत भाव है, ये पता नहीं, मेरा भाव है कि मेरा जन्म नगर है विदिशा, और 10वें शीतलनाथ भगवान की जन्म नगरी है। महा अरबों नहीं बोलता हूं, अनंत कल्प काल के बाद एक अवसर्पणी काल आता है। नहीं तो 24 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मते हैं और समय शिखर से मोक्ष जाते हैं। लेकिन मेरे महाभाग से, हम सबके महाभाग से एक तीर्थंकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और वो विदिशा ही में हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगना चाहिए, मेरा भाव है। हम सब आपको इनवाइट कर सके, मेरा ऐसा भाव है। मैंने तो विदिशा वालों से बोला है भैया मुझे बुलाना है, 7 साल से गया नहीं विदिशा भी, तो उन लोगों को कहना कि आओ, तो मेरी शर्त हो गई, समझ ले। मैं सोच रहा हूं कि हमारे आसपास के बेल्ट के सारे लोग वहां पधारे और खूब धर्म लाभ ले। अरे पैसा तो इसी से सार्थक होता है,
मरते समय करोड़ छोड़े, अरबों छोड़े, खरबों छोड़े, इसमें क्या दम है? मुझे तो सही में बिल्कुल दुख हो रहा है। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, चक्की चला करके मंदिर बनाने वालों के हमें इतिहास है, और हमें लगता है दिल्ली में चक्रवर्ती होकर के भी हमें कहना पड़े बार बार, हमारे लिए तो बड़ी संकोच की बात है। लेकिन हमें तो ऐसा लगे 200 व्यक्ति 1-1 लाख दे देने, पूरे दिल्ली के 200 व्यक्ति 1-1 लाख, 2 करोड़ हो गए, पैसा काहे को चाहिए? अब पता नहीं अभी 200 लोग भीगे नहीं, भीग गए होते तो हो जाता छोटे, अब नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे भैया जिन्होंने जितना दिया उसे डबल कर दे, निपट गया काम। छोटी काहे को रोज रोज कटोरा लाना पड़े हमें, क्या करें बोलो? मैं तो इसलिए कह रहा हूं विशेष देखने के लिए आप, मैं क्या कहूं, चलो मैं एक बात कह ही देता हूं, कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कह रहा हूं, शाम को कहता तो ज्यादा ठीक था। एलिवेशन का ना, एलिवेशन बनाने के चक्कर में मैं एक घर में, अभी करोड़पतियों घर में जाता हूं, 99% जैन समाज की संपत्ति उनके बच्चे नहीं भोगेंगे, फिर भी मकान बनाएंगे तो 5 लाख रुपए का लैट्रिन बाथरूम, 5 लाख ग्रेनाइट। अरे 4-6 महीना, 20 साल मुश्किल से 10-20 साल आप रहोगे, इसके बाद एक्सपायर हो जाओगे, वो बिल्डिंग पड़ी रह जाएगी और बच्चे बेच करके अमेरिका ले जाएगा पैसा। हम यदि 1-1 लाख रुपया भी, आप यदि 1 करोड़ का मकान बना रहे हो दिल्ली में, तो केवल 1 लाख रुपया कम लगा देना एलिवेशन में, 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। क्या बड़ी चीज होती बोलो? मैं तो कॉमर्स का प्रोफेसर हूं ना, मैनेजमेंट वाला आदमी हूं, मेरे से पूछो मैनेजमेंट, 1 सेकंड का हिसाब है। 1 करोड़ कम 1 लाख कम लगा देना केवल एलिवेशन में, लैट्रिन जरा कमजोर बना लेना, उसमें क्या दिक्कत है? और तुमने 10-5 लाख की बनाई और बाई द वे बहुत पसंद आई, तुम्हें ही पसंद आई, पंडित जी जब हम बैठते हैं ना तो एकदम खुशबू आती है, एक पंखा ऊपर चलता है, एक पंखा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, और इतनी सुंदर व्यवस्था है, वहां अखबार पढ़ो तो शांति भवन लगता है एकदम बिल्कुल। देखिए मैंने लैट्रिन बाथरूम दिल्ली की, और हर आदमी अब इसमें कंपटीशन कर रहा है कि मेरी बिल्डिंग में लैट्रिन ऐसी हो, और एक मोबाइल फोन रखा हो, भाई बातें करते रहो। आजकल के लड़के तो ऐसी सुविधा का लाभ ही लेते हैं, करोड़पति अरबपतियों के बच्चे, आपको पता है लैट्रिन में से 1-1 घंटा नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलते? कि भाई मोबाइल से अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूं, और फ्रेंड से बात कहां से स्टार्ट हुई पता नहीं, वो कहां एंड होगी ये भी नहीं मालूम। बोलो मम्मी बाहर, बेटा हाँ मम्मी सॉरी, तब निकलती हैं बाहर। सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। अब बोलो आप अपने बच्चे को क्या देके जाना चाह रहे हो? एक तत्व ज्ञान देना चाह रहे हो, अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कि क्या करना है बोलो? और पसंद आ गई तो पसंद आ गई तो करना नहीं होगी। कहता है कि जो जगह पसंद आती है वहीं जन्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि लैट्रिन के डब्बे में गड्ढे में तुम्हारा जन्म हो जाए। बोलो क्या करना है? सोचो जरा शांति से। बहुत सिंपल काय की बात चल रही थी, विशेष दिखने के चक्कर में आप जरा मकान कमजोर कर लो, क्या विशेष क्या दिखना है? जरा कपड़े हो जाए क्या विशेष दिखना है? बोलो खान पान में क्या कहूं आपको, आपके बच्चे ऐसी बड़ी बड़ी शादी करना, दिखावे की शादी। लोग तो हमसे बार बार पूछ रहे, मैं सच कहता हूं मुझे बड़ा दुख लगता है, कोई हमसे पूछे ये कितने की लगाई ये लेडी, अरे कितने की लगाई? फोकट की लगाई। बोलो पैसा क्या पूछ रहे हो? 1 लाख बेकार में खर्च हो गया। 1 लाख बेकार खर्च नहीं हुआ। हम जिन शासन की प्रभावना में यदि सोना चांदी भी उड़ेल दें तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए तो कम है। हो सकता है आप कहते हैं पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, मेरे से कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ओवर खर्चा हो रहा है। अरे हो जाने दो, मुझे तो इस बच्चे की शकल देख के खुशी होती है। विवेक शास्त्री हमारे यहाँ का, विवेक शास्त्री, मैंने उसको ऐसे लगता है, हमारे वो खतौली वालों का बच्चा है, एक विवेक शास्त्री ये भी है। मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते 15 महीने पहले इस विवेक शास्त्री ने, इसकी स्थिति कितनी हो सकती है शास्त्री की तो आप समझते ही हो। लेकिन सबसे पहले 11,000 रुपए इस बच्चे ने लगवाए इस शिविर के लगाने के लिए 15 महीने पहले। मैंने आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी भी जी जान से लग रहे हैं। 1 महीने 2 महीने 15 कितने महीने से कोई बिजनेस नहीं देखना, कुछ नहीं करना, ये तो बहुत खुशी की बात है। जरा बच्चे से इशारा करो, दौड़ रहे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जिंदगी में इतना अच्छा काम करने का अवसर हमें फिर नहीं मिलेगा। अभी शादियां होंगी, आप देखना शादियों में कितने का बैंड बाजा बजा देते हैं, कितने न्योछावर कर देते हैं बच्चे, माँ बाप रोक नहीं पाते। और शायद समाज में कोई कहता हो, कहे भैया तुमने 25,000 रुपए क्यों कर दिए बैंड बाजे वालों को फ्री में? अरे एक ही तो भैया है, एक ही तो शादी है, 1,000।
भारी बात, वो ईमानदारी से बताए ना, तब तकलीफ होती 25,000 रुपए क्यों न्यौछावर कर दिए। 1,000 के 25 नोट निकलने में देर कितनी लगती है नरेंद्र भाई, बोलो। और कर रहे हैं, मैं बता सकता हूँ सड़कों पे, मैं कहाँ बताऊँ, आप खुद देखते ही रोज। मैं वो कहने कौन सी केटरर को बुलाते हैं और कितने प्रकार के भोजन के चक्कर में कितनी महंगी थाली बनती है, बोलो। हमने अपने आने वालों के लिए खिलाया ही क्या है, हम क्या कम करें उसमें से। हमें तो बल्कि क्या बताऊं, मुझे तो भीलवाड़ा की बात याद आती है और शिविरों की बात याद आती है। वो घी लेकर चलते थे, घी, जिस दिन दाल बाटी बनती थी, दाल बाटी, उसे मग्गा होता था, मग्गा जग स्टील का, क्या कहलाते हो, गंगा सागर, ऐसे घी परसते थे। हमें तो ऐसी इच्छा होती है घी में नहलाएं। माने हम पापियों की शादियों में, पापी मिथ्या दृष्टियों के उल्लास में, जन्मदिन में, खाने पीने में, नाचने कूदने में तो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और मंदिर में आके सोच रहे, क्या कहें, बताओ क्या कहें इसके लिए। मेरे लिए तो फिर कहता हूं भैया, मेरा बस चले तो विश्व के नगर नगर में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगना चाहिए, ताकि ये प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हों। हमें तो डॉक्टर साहब की एक बात याद आती है, वे हमेशा स्वाध्याय की प्रेरणा करते हैं, उन्होंने ये मंच से भी की। वे अपने बच्चों से कहते हैं, परमात्मा प्रकाश वगैरह से, बेटा यदि मरते समय हमारी आवाज रुक जाए, मरते समय हमारी आवाज रुक जाए और तुम हमारी आंखों में आंखें झांक करके समझने की कोशिश करो कि पिताजी अब आप बोल नहीं पा रहे तो क्या कहना चाहते हो, अंतिम संदेश आप हमें कुछ कहना चाह रहे हो, आप इशारे से बताओ, तो भी तुम यही समझना कि हम चाहते हैं कि तुम बिजनेस मत करो, स्वाध्याय करो। तुम हमारी मरने के बाद हमारी फोटो भी देखो, डॉक्टर साहब के शब्द हो तो तुम मेरी ओर देखकर यही संदेश तुम्हें मिलेगा कि स्वाध्याय करो। मैं अपने जीवन में स्वाध्याय से बढ़कर कोई काम किया नहीं, और स्वाध्याय के लिए ही 900 रुपए में मकान बेचकर ऐसे निकले कि उस दिन के बाद अपने घर नहीं लौटे। बता रहे थे अभी हम कैसे अपना कल्याण करें और कैसे जैन शासन का प्रभाव करें। एक गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र सुनो। मैं नहीं समझता हूं कि उन जैसा कोई व्यक्ति अभी हमें दिखाई देता है। 15 वर्ष 20 वर्ष तक दूर दूर तक कोई का परिचय नहीं, पता नहीं, अंधकार, लाइट नहीं थी उस समय लाइट नहीं थी, अंधकार, जंगल में अकेले खड़े थे बिल्कुल। स्टार ऑफ इंडिया माने जंगल, बहुत छोटा सा गांव है। अब दिख रहा है वो, तो आप अब जाते तो आपको बहुत दिखता है। उस समय 10-25 झोपड़ी थी मुश्किल से, 25-40 झोपड़ी हो, महल नहीं, घर नहीं। और उस समय वो जंगल में अकेले रहते थे। हाँ जी, देखो ये बता रहे, चप्पल सुधरवाने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था इनको जब शिविर में जाते थे, चप्पल सुधरवाने के लिए। उस समय की बात कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे बोलो। और स्वामी जी वहां बिल्कुल ऐसे खड़े थे, समय सारा जी पढ़ के आनंद ले रहे थे। कोई मिलो या मत मिलो, कोई सपोर्ट करो या मत करो, मुझे समय सारा जी मिला है और इस भव में भव का अभाव करने की विद्या को छोड़कर मैं कुछ भी अपना सकता नहीं। यश मिलो, अपयश मिलो, गालियां मिलो, काले झंडे मिलो, जो मिलो मिलो, रोटी तक मत मिलो। क्या कहें आपको, 3 साल तक एक दिन रोटी खाइए, बस एक दिन उपवास किया, एक दिन रोटी खाई, एक दिन उपवास किया। भाई साहब, मर पच करके भगवान आत्मा मिलता है। बोलो इससे ज्यादा और क्या कहूं मैं, बोलो। सोचना भैया, मैं तो जो दिल्ली वाले लोग हैं 200 लोगों को कांटेक्ट कराओ, अपने एक परिचित को एक मेंबर बना लो, 1 लाख का, हो गया अपना काम। मुझे तो कहना नहीं अच्छा नहीं लग रहा। मैंने तो उस दिन कहा था कल कि हम होस्ट हैं, आप सब गेस्ट हो, आपसे हम पैसे मांगे, ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं। ये बात अलग है कि आपको पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति उल्लास आता है, सादर में वात्सल्य आता है, इसलिए आप न्योछावर करते हैं, वो एक जुदी बात है। लेकिन हमारी भावना तो ये है। मुझे तो कई बार डर लगता है कि ऐसा ना हो कि निदान बंद हो जाए और अगले वो में चक्रवर्ती हो जाऊं, वो शिविर ही लगाता रहूं। लेकिन मेरे पास संपत्ति हो तो मुझे तो यही भाव आता है। मुझे तो आज सवेरे भी ये भाव आ रहा था, एक दिन का भोजन हमारी तरफ से क्या फर्क पड़ता है, मरते समय छोड़ के मरना है तो काहे के लिए छोड़ के मरना। ईमानदारी की बात करता हूं, कोई कमी नहीं हमारे पास, लेकिन बार बार पैसे की बात ज्यादा आनी नहीं चाहिए। जो हो जाए हो जाए। घाटा होता है, बिजनेस में होता है घाटा, धर्म में घाटा नहीं होता है। ये बिजनेस नहीं है, घाटे की बात हमसे नहीं करना भैया। ये तो मां सौभाग्य की जितना पैसा हमारा लग जाए, हमारा तन मन धन सब इसमें लग जाए। आज कितने बढ़िया दृष्टांत दिए भूधर दास जी के। और बोलो, अपनी जमी जमाई दुकान कौन छोड़ता है, बोलो।
ऐसे चलती थी उस समय, छोड़ करके जब लाइट नहीं थी, वो मोटर गाड़ी कार नहीं चलती थी, बैलगाड़ी का युग था, और छोड़कर चले आए थे। और कौन के पास चले आए थे? अपरिचित लोगों का वात्सल्य देखकर, दिल्ली वालों का। और दिल्ली वालों का अब क्या कहना है, दिल्ली वालों का दिल है क्यों? अरे मिल भी है भैया दिल है और मिल भी है। अब हम मैं फिर क्या कहूँ, आप आपस में संपर्क करो भैया, दिल्ली वाले लोग ज्यादा हमसे नहीं कहलाओ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारा पैसा बहुत वेस्टेज जा रहा है, शादियों में बेकार जा रहा है, बिल्डिंगों में बेकार जा रहा है। बच्चे के लिए सोना चांदी गहने, महिलाओं के पास किलो किलो सोना हो तो रखा ही तो रहता है, क्या करता है वो, क्या करता है बोलो भैया? यदि एक एक महिला 3 तोला सोना का त्याग कर दे मोक्ष मंडल की, 1 साल तक नहीं खरीदेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए यहाँ दो, बस हो गया शिविर हमारा। जिस दिन महिला मंडल जाएगा दिल्ली का, उसी दिन हो जाएगा शिविर का। मैंने कहने मतलब 200 लोग बना लो मेंबर, ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूं भैया, इस पहला शिविर है, रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड जैसी बात, ये तक महंगा हो गया। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगला शिविर डरना मत भैया, लगाने से 25 से 50 लाख के बीच में सुपर फाइन शिविर आपके नगरों में हो सकता है। मेट्रो सिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए महंगा हुआ है। बाकी आप कोई डरना नहीं, और आप मुझे बुलाना, फंड की व्यवस्था हम कर देंगे, आपको शिविर लगाने में डरना नहीं बस। हाँ भैया, ले भैया, मेरठ वालों ने एक बात सुन ली हमारी, पानी की मशीन में 50 रुपए की छूट युवा फेडरेशन की तरफ से है। अब तो ठीक है और क्या कहें, उन्होंने अपना 50 रुपए पर हेड 1000 पीस हैं, ले वो कह रहे ठीक है। देखो ये हमारे बच्चे मेरठ के खुद पूरे टाइम देकर भोजनालय संभालते, पूरा अपना बिजनेस बंद करके आए पूरे 18 दिन, बोलो। और अभी इतनी छूट दे रहे हैं, और 2.5-3 लाख पहले दे चुके ये लोग। बहुत बढ़िया बेटा साहब, अपन मोक्ष में मिलेंगे, ठीक है, अच्छी बात चलो बेटे, बात क्या चल रही थी, विशेष और अविशेष। अब इतना डाइल्यूट तो इसलिए कर दिया कि अब बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो विशेष समझ में आया, इस विशेष के चक्कर में अनंत दुख भोग रहा है। नंबर 2, बेईमानी, भ्रष्टाचार, केवल विशेष दिखने के चक्कर में। और सुनो, विशेष दिखने का चक्कर एक तो समझ में आ गया जी, अशुभ। अब प्रवचन पे आ गए बात हो, ये अशुभ थी, अभी काय की बात चल रही थी, अशुभ विशेषताएं। ये अशुभ के बल पर तुम विशेष दिखना चाह रहे। अब जरा धर्म में आए, प्रवचन सुना, स्वाध्याय सुनी, कुछ बात हुई, तो यहां आकर के फिर एक गड़बड़ हो गई कि अब जो पुण्य से विशेष दिखना चाहता है, लोगों को लगना चाहिए ब्रह्मचारी, लोगों को लगना चाहिए क्या, प्रवचनकार, पुजारी। क्या बढ़िया पूजा करते भैया, 25 बरस 25 बरस से पूजा करते। मंदिर में 100 महिलाएं बैठी होंगी, तो हर एक को अपनी अपनी विशेषता बोले बिना चैन नहीं पड़ती। भैया हमने तो 10 साल से नमक तक नहीं खाओ, तो क्या कमाल हो गया। हम कह रहे तुमने अनादिकाल से एक परमाणु मात्र नहीं खाया, और तुम कौन सा रिकॉर्ड याद कर रहे भैया? अब बताओ, हम सिर पीटे हैं कि आशीर्वाद दें, बोलो क्या करें बोलो। पंडित जी, जब आप पिछली बार आए थे 25 साल पहले, तब से हमने चाय छोड़ दी। ये तो छोड़ दी तो एहसान है, जहर छोड़ा तो एहसान हुआ, बोलो। जहर छोड़ा तो एहसान हुआ, उसके बदले में तुम स्वस्थ रहोगे, साता भेदमी हो जाएगी, लेकिन आत्मकल्याण नहीं हो जाएगा, धर्म नहीं हो जाएगा। पंडित जी आपने इतना इमोशनल कर देते हो कि हमने इतना दान दिया। अरे तो दान दिया तो भैया परिग्रह रूपी पंख छोड़ी। क्या छोड़ा, क्या छोड़ा? परिग्रह रूपी पंख कीचड़ छोड़ी। तो तुम हमें क्यों, एक बार बता पंडित जी, वो तो आप आए, नहीं तो हम गटर में ही पड़े रहते। अब आप हमारा एहसान मानो, हम गटर में से निकले आए। इधर निकले आए तो भले आदमी, तेरी खुदकिस्मती है, बहुत बढ़िया बात है, तुम्हारी अक्कल थी अच्छी जो निकल आए। नहीं, इसमें हमारा पर क्या एहसान हुआ? डॉक्टर साहब ने भी बात कही थी कि आपको प्रवचन करना पड़ेंगे। करना क्यों पड़ेंगे, करेंगे। बहुत बढ़िया बात बोली है। ऐसे हम कह रहे पंडित जी, मुझे तो इतनी अच्छी बात लगी, मैं छोटी छोटी अपील करता हूँ। तो एक भाई मिले मुझे दादर में, उन्होंने एक बात कही, पंडित जी आप प्रवचन करो, केवल आप पैसे के लिए अपील मत करो। तो नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करें, हमें विकल्प रहता है शिविर लगाने का, 100 शिविर लगाना है हमें, ग्रुप शिविर।
तो वो मांगने पड़ते हैं हमको 1100 रुपए के मेंबर बनो, क्या करे, खर्चा तो होता ही है आखिर। मैंने हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ये सोचे कि सारे देश में कहीं सिविल लगे, 10 लाख हमसे ले लो, 5 लाख हमसे ले लो। मैंने हमें मांगना पड़ती तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमें नहीं आनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप मत मांगना, अब कहीं सिविल लगे तो आप बोल देना कि एक फोन करवा देना, आपको पैसे पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक व्यक्ति ऐसा मिला तो कम से कम। अभी बिल्कुल करते हो, फोन पहुंच जाए तो उतना पैसा पहुंचा देते। हमने लेकिन इस अपील को माना भी नहीं उनकी। वे 10 लाख रुपए हर साल देने तैयार हैं, ग्रुप शिविर में 6 लाख रुपए लगभग लगता तो 6 लाख देने तैयार है। हमने कहा नहीं, पैसे तो मैं मांगूंगा। बोले क्यों? कि आप अकेले का पैसा लगे और इतने लोग पुण्य से और ज्ञान दान से और प्रभावना से अनुमोदना से वंचित रहे, ये जैन शासन नहीं कहता। चक्रवर्ती सब कुछ कर सकता है, लेकिन जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपया डालने की आदत होनी चाहिए। हर बच्चे को दान देने की परंपरा खड़ी रहना चाहिए। कल तुम नहीं रहोगे तो सारी समाज जड़ हो जाएगी, कल आपके परिणाम बदल जाएंगे, सारी समाज जड़ हो जाएगी। हम नहीं चाहते। हमने फिर उनका पैसा, अब 1 लाख या 2 लाख रुपया जितना कम पड़ता है उतना उनके यहां से आ जाता है, जितना भी कम पड़ता है, बाकी मुझे मांगना नहीं पड़ता। इस साल मैंने कहीं पैसे के लिए अपील नहीं की 1100 रुपए के, कहीं नहीं की। 1 गांव गोद लोगी, 2 गांव, मैंने कुछ नहीं कहा। ऑटोमेटिक जितना पैसा इकट्ठा हो जाता है, बाकी वहां से आ जाता है। लेकिन आप, मेरा मतलब तो ये है, अब ये पुण्य से विशेष दिखना चाहिए। यदि मंच पे बुला करके माला पहना दो तो 5 लाख देने तैयार, और नीचे घर जाओ बैठ के बात करने जाओ तो ठीक है 51 लिख लो। 25,000 की रेट भी है, रेट भी रहता है इनका। 25,000 पब्लिक होगी तो 1 करोड़। 10,000 पब्लिक के बीच में हमारा दान और सम्मान करोगे तो 25 लाख। 500 लोगों के बीच में करोगे तो 21,000। मैं तो सोचता हूं दान दातारों को अपने रेट लिस्ट लगा देना चाहिए। इतनी भीड़ में बुलाओगे उसके इतने दान। मतलब क्या निकला? ये दान है, ये दान है। हाँ, सहज ऐसा लगे भैया, देखो भैया इतना इतना खर्चा है, इतने 5,000 पब्लिक आ गई। अभी बता रहे थे, मैंने पहली बार इतना बड़ा बात हुई कि 5,000 पब्लिक अभी तक यहां से लाभ लेके जा चुकी है, और अभी 8-9 दिन के बीच में हमें 1,000 आदमियों की और उम्मीद है, तो 6,000 हुए। बहुत खुशी की बात है, इतने 1000 लोग लाभ ले गए। क्या महंगा पड़ा बोलो भैया? भैया मेरे से घाटे की बात नहीं करना कोई, बिल्कुल नहीं। ज्यादा होगा तो अपन 5 लाख दे रहे थे, 10-10 लाख दे देंगे, निपट जाएगी गाड़ी, और कमा लेंगे, जिंदगी पड़ी कमाने के लिए। लेकिन ये शिविर लगाने का अवसर शायद अपने जीवन में दूसरी बार मुझे दिखाई नहीं देता कि हमें यहां मिल जाए। आप ऐसे नहीं समझना, ये तो आज डॉक्टर साहब का प्रताप है, उनकी सूझबूझ है, इसलिए हम लोग ये शिविर लगाते। नहीं तो आप बताओ हिंदुस्तान में कौन 18-20 दिन का शिविर लगाता है, लगाता था या लगाएगा? मुझे बताना भैया नरेंद्र जी। हमें तो बड़ी खुशी है आज डॉक्टर साहब स्वस्थ हैं, वो भी चिरायु हों, और हम समय समय पर इस सारे देश में शिविर लगाते रहे। समझ रहे हो भैया? कानू, एक शिविर तुम्हें लगाना है ने? बहुत प्यारा बच्चा है। चलें आगे चलूं? देखो इतने प्यारे बच्चे, आज बताओ 12 बज रही है, ये बच्चे यहां बैठे, आइसक्रीम भी खा सकते थे, घूम फिर भी सकते थे, खेल भी सकते थे, सो भी सकते थे, कुछ भी, वीडियो गेम तो खेल ही सकते थे, कुछ नहीं था। लेकिन देखो ये प्यारा बच्चा बैठा, कौन का बच्चा है ये? तेरे पीछे बैठा है, कितना प्यारा बच्चा है। खड़े हो ना भैया, तेरे दर्शन दे दे सबको। कहाँ का है? जबलपुर का? कहाँ का है? यहीं का है? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। बैठो बेटे। मेरा तो भैया प्यार प्रेम आता है इन बच्चों। भगवान हो बेटे, भगवान, बच्चे नहीं हो तुम। कौन हो? भगवान हूँ भगवान का मैं जानन हारा, यही श्रद्धे हमारा, यही श्रद्धान हमारा। कौन हो बेटे? अब मन भर गया, आनंद आ रहा है। बस एक छंद सुनाता हूं, याद करना सभी बच्चे, और तुमको याद करा रहा हूं। कानू, एक बार में याद हो जाना चाहिए, बराबर? भगवान तो बन जन्मे नहीं, भगवान
बनते भी नहीं। क्या बोला? बहुत बढ़िया, याद हो गया इस बच्चे को, देखो फटाफट बोल दिया इसे छोटे बच्चे ने। भगवान तो जन्मे नहीं, भगवान बनते भी नहीं। भगवान हूँ यह देखते भगवान कहलाए सभी। अब कौन कौन को याद हो गया? याद हो गया बेटा? बोलो बोलो, सवाल सवाल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। भगवान हो ये देखते भगवान कहलाए सभी। बोलो दूसरी लाइन, कौन बोलेगा? चलो दूसरी लाइन थोड़ी कठिन हो गई। अच्छा बोलेगा, संकेत ही सुनाएगा। सुना भैया सुना। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार फिर गाओ, बस अब आनंद ही लो भैया, और क्या करेगा आनंद में। भगवान तो जन्मे नहीं, भगवान बनते भी नहीं। भगवान बनते नहीं, और भगवान का जन्म नहीं हुआ था? हरिनाथ का जन्म नहीं हुआ? पक्का? क्यों जन्म क्यों नहीं होता? होता है ना? हाँ जी, बच्ची कह रही होती। तुम बोलो पढ़ा है? बालबोधिक पढ़ा है? वेरी गुड, तब तो सही जवाब हो जाएगा। भगवान जन्मते हैं कहने का व्यवहार है, लेकिन हमारे अवतारवाद नहीं है, भगवान का जन्म नहीं होता। तो सब बनते तो हैं, ये भी कहने का व्यवहार है कि बनते हैं। भगवान हूँ यह देखते भगवान कहलाए सभी। समझदार तो समझ ही गए, लेकिन 80% लोग अभी नहीं समझे, इसलिए मैं दृष्टांत देकर खुलासा कर दूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे कैसे पंडित जी? भगवान हूं ये देखते देखते भगवान कैसे बन जाएंगे? पुरुषार्थ क्या है? भगवान हूं ये देखो बस। सर ऐसे देखते देखते भगवान कैसे बन जाएंगे? भगवान हूं ये देखते कि सुनो, 1 लीटर दूध में 100 ग्राम घी है कि बनाते हो? अच्छा है, ऐसा देखते हो तो निकालते हो कि बनाते हो? है? ठीक है, मम्मी से पूछ के आ जा। दूध में से घी बनाते हो कि दूध में से घी निकालते हो? पक्का है ना? तो मम्मी घी बनाती है, मम्मी घी बनाती है। फैक्ट्री में घी बनता है अमित भाई, मतलब ये घी कौन कहां बनता है विनय भाई? है? अब सोचो शांति से, दूध में जितना घी है तो निकलता है या प्रोसेस करते हैं? सोने की तवेली है, चांदी का चम्मच है, बोलो बोलो, और भाई 1 किलो सोना पहन करके बनाए तो? बोलो बोलो, अरे 1 किलो हीरे पहन के बनाए सोने के बर्तन में और चांदी की चम्मच से बनाए तो कितना बनेगा सत्यन भाई? तो फिर दूध में जितना घी था तो निकलता है कि बनाते हैं तो निकलता है? तो पहले से दूध में घी है। ऐसे इस देह में भगवान हूं और हूं ऐसा देखते देखते आनंद करते करते संबंध निद्रा होती जाती है। और इस आत्मा में आत्मा भी नहीं चाहिए, इसलिए संबंध, इच्छाओं का अभाव हो गया। आत्मा चाहिए, ये इच्छा भी नहीं रही।
और पर पदार्थ भी नहीं चाहिए सुखी होने के लिए, इसलिए पर का विकल्प रहा नहीं, स्वयं का विकल्प नहीं रहा। निर्विकल्प 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 भगवान हूं ऐसा अनुभव करना निर्विकल्प, मैं भगवान हूं ऐसा अनुभव करना संभव नहीं जना, और ऐसा होते होते मोक्ष हो जाता है। 2 लाइनों में पूरा 14 गुणस्थान हो गए। ले जा, तो पूरा मोक्ष मार्ग बता दिया। जाओ, भगवान हूं यह देखते, बोलो बोल भैया, नाम भूल के फिर से रहा। बहुत अच्छा नाम है, पीछे बैठा जी, पीयूष जी आपके सामने, पीली शर्ट। हाँ जी, मामा जी का बेटा। इसका मामा जी बहुत फेमस थे वहां ना शास्त्री में। हाँ बोलो, याद है कि? बोल जोर से। बहुत बढ़िया, माइक नहीं पहुंचा देता। बैठ रहे अब कोई बात है, अब तो हो जाए। बहुत बढ़िया। भगवान यह देखते भगवान कहलाए। आपको मजा नहीं आता ऐसी बात है? अब फालतू जन क्या क्या सोच सोच के दुखी रहते हो। व्यापारी सोचते हो तो टेंशन में रहते हो, और सोचते हो तो टेंशन में। आनंद करो। हाँ सुना भाई, फिर से सुना, चल सुना, बहुत जोरदार आवाज इस प्यारे बच्चे की। इसके पापा ने बोल दिया कि ये बच्चा आपका है, एक ही हालांकि इनके घर में, लेकिन बोल दिया ये बच्चा आपका है। अब देखो क्या होता है। भगवान तो जन्मे नहीं, भगवान बनते भी नहीं, भगवान यह देखते भगवान कहलाए। इस गाथा चलने के बाद, जैसे अभी चल गई नहीं बात, तो एक बार सच्ची घटना हुई। मैंने इस बच्चे को डांट दिया गुस्से में। मेरे पास 1 महीना रहा छुट्टी में, तो एक दिन गुस्सा आया, मैं कोई बात पे गलती करी, तो मैंने गधे कहेंगे, तो जी फौरन मैंने तो डांट रहा था गुस्से में, और जी कहने लगा मैं तो भगवान हूं, आप गधा कहो तो कहो। मुझे इतनी जम के हंसी आ गई कि बच्चों में कितनी जल्दी संस्कार पड़ते इन बातों के। क्या कौन सी लाइन गाते थे तुम बोले? हाँ वही बोले, वही सुनाएगा। मैंने कहा तू गधा है क्या? तो क्या गाया था तुमने? ना मैं इंसान हूँ, ना मैं गधा हूँ, ना मैं गधी हूँ, दुनिया चाहे जो समझे मैं तो भगवान हूँ। ऐसा उत्तर दिया वो समय से। ना मैं इंसान हूँ, ना मैं शैतान। मम्मी जो कहे ना शैतान कहेंगे तो क्या बोलोगे? ना मैं इंसान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया चाहे जो समझे। आपको आनंद लेना हो तो ये मंत्र है। दुकान पे बैठे बैठे लोग कहेंगे सेठ जी, सेठ होगी लुटेरे हो, अंदर अंदर मस्ती लो। दुनिया चाहे जो समझे। मैं तो मैंने बहुत बड़ी बात पढ़ा दी, हंसते हंसते पढ़ाने की गंदी आदत है, और कुछ बात नहीं। हंसते हंसते पढ़ा दिया। भगवान हुए देखते 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 भगवान कहलाए सभी। संबंध नजरा का उपाय बता दिया। जैसे एक बार भगवान समझ में आ जाए उसे संबंध नजरा प्रकट हो जाता है। अब तो ठीक है, तो जो अशुभ में विशेषता खोजता था फिर शुभ में विशेषता खोजने लगा। अब टाइम हो गया 45 मिनट, इसलिए अभी नहीं लेता हूं, आगे ले लूंगा कल। अच्छा भैया देखो, आकुलता हो तो फिर 9 और 9 का पढ़ के उठ जाना, ठीक है? वैसे आपने तो नाश्ता किया, कोई टेंशन तो नहीं। चलो तो भाई आप सुनो। अब जैसे तैसे स्वाध्याय मंदिर में आ गए, गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए, तो फिर तीसरे नंबर की विशेषता खड़ी हो गई जिसका निषेध यहां पर है। मैंने इतना प्रवचन तो अभी मैंने 3 अनुयोग के बारे में किया था। अब द्रव्यानुयोग के मामले में सुनो कि यहां पर आचार्य देव ने कहा कि भगवान आत्मा अविशेष है। क्यों? कि आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, उनको कहते हैं विशेषता। तो जब उनका वर्णन किया गया, जैसे डॉक्टर साहब सुबह प्रवचन कर रहे तो वो शक्तियों के कर रहे,
शक्ति माने विशेष। अब तुम्हें किसकी महिमा आने लगी? ओहो, मैं ज्ञान शक्ति वाला हूं, दृष्टि शक्ति वाला हूं, सुख शक्ति वाला हूं, प्रभुत्व शक्ति वाला हूं, विभुत्व शक्ति वाला हूं, असंकोचित विकास शक्ति वाला हूं, आहा सर्वज्ञ तो शक्ति, आहा प्रकाश शक्ति। तो तुम कौन की महिमा करने लगे जे? विशेष की महिमा करने लगे। तो ये तीसरे नंबर के अपराधी, ये तीसरे नंबर के मिथ्या दृष्टि हैं कि विशेषों के माध्यम से अविशेष आत्मा समझाया था, तो अविशेष की महिमा तो नहीं की और विशेषताओं की महिमा में डूब गए। ये भी मिथ्या दृष्टि ही है। शास्त्र पढ़ पढ़कर जिन्हें गुणों की महिमा आती है, शक्तियों की महिमा आती है, वे भी पुण्य पाप की महिमा आती है, नहीं कह रहा हूं। पुण्य पाप की महिमा विशेषता में नंबर 1, पुण्य की विशेषता से विशेषता माने नंबर 2, दो अपराधी। पुण्य क्रियाएं करके अपने को धर्मात्मा माने नंबर 2 का अपराधी। उल्टा नहीं पकड़ना हो, वैसे नहीं पकड़ोगे, अच्छे ही लोग बैठे हो, है ना? नहीं तो ये समझ जाना और अच्छे होके आना। मैं तो बोलूंगा, मैं क्या करूं, लेकिन डरना नहीं। पूरा प्रवचन सुन के जाओगे, 18 दिन का शिविर, आपको कोई बचेगा नहीं, कोई वायरस नहीं बचेगा, मैं सब स्कैन कर दूंगा। तो पाप से विशेषता मानने वाला, पुण्य से विशेषता मानने वाला, और यहाँ गुण भेद और शक्ति भेद। और इसमें एक सूक्ष्म बात है थोड़ी, भैया सुनोगे? अभी बताऊं, कल बता दे। कौन कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, देखिए कैसे सुन रहे बच्चे, अच्छे से तो बैठ जाओ, तुम भगवान बन गए। मुझे तो इन बच्चों के चेहरे देखिए बस मजा आ जाता है। रोज मैसूर पाक बांटू इन्हें। मैसूर पाक खाया कि नहीं खाया तुमने? खाया था, ठीक है। चलो, क्या बात करनी थी? तो अभी सुनो कि पर्यायों में भी विशेषता होती है। केवल ज्ञान से भगवान की महिमा मानने वाला, सूक्ष्म बात हो गई नहीं हो गई? केवल ज्ञान पर्याय है, और वो भी एक विशेषता है। उस विशेष से तुम भगवान आत्मा की महिमा मानते हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो। अविशेष देखे आत्मा को। हाँ ऋषभ, नींद आ रही है? आ रही है। अच्छा, नहीं आ रही तो बोलो अविशेष देखे, है ना? गाथा है ना, हिंदी गाथा है ना, हरि गीत। अविशेष, तुम विशेषताओं से आत्मा को देखना चाहते हो। अब सरल बात है, विस्तार से चर्चा कल करूंगा, अभी नहीं करूंगा, लेकिन अभी इतना तो खुलासा कर ही दी मैंने 3 बातें लेके। तो आपकी विशेषताएं, पुण्य की विशेषताएं और आत्मा में रहने वाली असली विशेषताएं, इन विशेषताओं की भी महिमा कोई करता है और आत्मा की महिमा करता है तो मिथ्या दृष्टि ही है। जो पश्चदी अपारणम, जो विशेष होने पर भी अविशेष देखता है, उसे सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला भैया? विशेष होने पर भी अविशेष देखता है, उसका नाम सम्यक दर्शन। अब कायदे से तो यहां ब्रेक कर देना चाहिए, प्रवचन कल करना चाहिए, कल ही करूंगा। अच्छा, रात को करेंगे, ठीक है, रात को ही करेंगे। तो अविशेष देखो थोड़ा, अविशेष सरल दृष्टांत देता हूं, कल इसका प्रयोग ज्यादा करूंगा, अभी दृष्टांत सरल देता हूं। देखो, दुनिया में तो तुम चतुर हो, विशेष देखने की आदत नहीं होती आपको, विशेष से अविशेष की महिमा करते हो लोक में, लेकिन आत्मा के मामले में आने पर आप अविशेष की महिमा नहीं करते हो, विशेष की महिमा में खो जाते हो। आत्म कल्याण के मार्ग में आपसे ऐसी गलती होती है। मैं जरा फिर से समझाऊं, देखो बहुत सरल है, सरल दृष्टांत देता हूं, जल्दी काम पूरा हो जाए। मार्केट में कार खरीदना हो तो आप कार वाले के पास गए शोरूम में, तो सारी कार लगभग एक सी होती हैं, 4 पहिए वाली होती हैं। आप किसके बल पर कार खरीदते हो? तो फिर वो आपको अपनी अपनी कंपनी की कार की विशेषता बताता है। देखा है आपने, वो कैटलॉग रहता है, कैटलॉग सबका अपना अपना कैटलॉग रहता है, प्रेजेंटेशन रहता है अपना अपना, वो एक एक विशेषता। देखो साहब, चेसिस की ये विशेषता किसी कार में नहीं मिलेगी, ये रही। और देखो साहब, ये इसकी एसेसरी, और ये इसकी क्या क्या होता है, हैं? क्या? अच्छा, स्टीयरिंग। बाप रे, इतने से बच्चे को मालूम, मुझे नहीं मालूम कि मैंने पकड़ा नहीं है, पकड़ा हुआ है तो जाने अपन। तो ये बच्चे नहीं पकड़ा हुआ, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे आजकल पकड़ है, देखो गजब। वो कह रहा है स्टीयरिंग व्हील, खैर स्टीयरिंग व्हील और भी जो जो होता है, तो एक एक चीज दिखाता है। वो डिग्गी में जगह बहुत है। एक एक चीज बताता है, सही बताया ना।
जब उसने कहा ये जेके का टायर है, तो आपको टायर पसंद आया कि कार पसंद आई? कार। आप कभी मार्केट में ऐसा कहते हो तो ठीक है भैया, जेके का टायर बहुत पसंद आया तो पैक कर दो, और स्टीयरिंग व्हील हमें पसंद आया मारुति का, तो उससे मांगा मारुति तुम दे दो स्टीयरिंग व्हील, और तुम ये दे दो, और तुम चेसिस दे दो, और तुम बॉडी दे दो। ऐसा करते हो? जिसकी विशेषताएं पसंद आती हैं तो निर्णय करने में विशेषता की जरूरत होती है। पॉइंट नोट किया जाए। निर्णय करने में कार खरीदना है, कार अविशेष है, कार खरीदना है, अविशेष का आनंद लेना है, कार में बैठते समय विशेषता याद आती है? क्यों आप ऐसे सोचते हो? स्टीयरिंग व्हील आहा, जेके टायर वाह वाह, ऐसे करते हो? कोई विकल्प याद आता है आपको? वस्तु तो है, विशेषता तो है, लेकिन आपको याद आती है? कार का आनंद लेते समय आपको कार की विशेषता विकल्प करना पड़ता है। खरीदते समय तो निर्णय करना पड़ता है, निर्णय करने के बाद आनंद लेने के लिए बोलो विशेषताएं हैं, लेकिन अविशेष का आनंद लेते हैं, कार का आनंद लेते हैं। दृष्टांत समझ में आया? अब आत्मा में लगाओ। हमें जब तुम्हें समझाना है और तुम्हें जब आत्मा समझना है तो अनंत गुणों की विशेषताएं, पर्यायों की विशेषता से तुम्हें समझाते हैं और तुम फिर उन्हीं को पकड़ के बैठ जाते हो। ऐसी बात हो गई कि आप टायर लेके घूमे, बोले कार खरीदना है भैया, क्या हो जो देखो, जो टायर है और जो स्टीयरिंग व्हील है और जो चेसिस है और लेके चले जा रहे। बैठ सकते हो ऐसी कार में? क्यों? मार्केट से एक एक वस्तु खरीद के ले आओ तो कार बनेगी? तुम्हें विशेषता से एक कार पसंद आनी चाहिए। ऐसे ही अनंत गुणों के माध्यम से अनंत गुणों की महिमा नहीं आनी चाहिए। वो अनंत गुणों का धाम, गुणी, द्रव्य, ध्रुव, भगवान आत्मा पसंद आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हुआ, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। अभी हमने आदरणीय भाई साहब का मार्मिक क्लास पढ़ी। वैसे आज चतुर्दशी है, भाई साहब तो एक ही टाइम ही अन्न देते हैं, लेकिन आज तो शाम को माने टोटल मिला के एक आसन ही रहता है, और ऐसी परिस्थिति में भीषण गर्मी में भी भाई साहब ने हमको बाकायदा 1 घंटे तक पूरा क्लास का आनंद दिया। एक बार जोरदार ताली। और जो छोटे छोटे बच्चों को ध्वजाएं दी गई थी, अब उनमें एक और ये बात कर रहे हैं कि भाई उन बच्चों से एक फॉर्म भी भरा दिया जाए कि भाई हमारा इन चीजों का जो प्रतिज्ञा थी उनसे लिखित रूप में ले ली जाए। तो एक बार फिर से वो सारे बच्चे और पेरेंट्स हमसे संपर्क करें और उनके नाम लिखकर उनसे हम फॉर्म भराएंगे, और उन्हीं को वो फॉर्म संभाल के रखना है कि देखकर याद रखें। ठीक है? ये जिनमानी स्तुति। हेलो, हम सोचते हैं जो बच्चे बच्चियों ने प्रतिज्ञा ली है वो सारे बच्चे बच्ची अच्छी ड्रेस में आ जाएं, मम्मी पापा पीछे खड़े हों और आगे उनकी बच्ची या बच्चा खड़ा हो, तीनों का एक ग्रुप फोटो खींच करके एक संकल्प पत्र का सर्टिफिकेट जो कि इस प्रशिक्षण शिविर से उन्होंने लिया है, उसका प्रशिक्षण शिविर का एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि आपने संकल्प लिया है। उस संकल्प पत्र पर आपका फोटो लगवाएंगे, आपके साइन कराएंगे, आपके मम्मी पापा के साइन कराएंगे और मैं भी साइन करूंगा। और ये सर्टिफिकेट आप 300 बच्चों बच्चियों ने लिया उस दिन, सबके लिए सर्टिफिकेट देंगे, सब अपने घर में जड़वा करके उसको रखेंगे, और जब भी कोई बात हो तो मम्मी पापा बताएंगे देख बेटा तेने प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा का निर्वाह करता रहेगा। एक सिर्फ आई है भाई, गुप्त दान दिल्ली की तरफ से आया है, साधर्मी वात्सर भोजन हेतु 2 लाख रुपए की राशि ग्रहण आमंत्रण भोजन का दिया गया है। नंबर तो लिखो। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर मनोज जी के पास है, कोई बात नहीं। हाँ, अब स्तुति निज, हाँ कोई और बोलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 1:30 बजे से 1:15 बजे से शिविर के सभी कार्यकर्ताओं की और प्रशिक्षण एक समिति के जो कमेटी के पदाधिकारीगण हैं उनकी मीटिंग वहां प्रशिक्षण कार्यालय में रखी गई है। बेकृपा पधारे मुख्य लीडर आ जाए। ये जो 2 तारीख का कार्यक्रम है उसके बारे में डिस्कस करने, मीटिंग का एजेंडा ये है शुद्ध पंचमी का कार्यक्रम का प्लानिंग करने के लिए। ये प्रशिक्षण शिविर के वो जो कह रहा है उसकी बात समझ गया। शाम को बोलूंगा सबसे शाम को आगे बढ़ना जाएगा। अभी शाम को बोल रहा ये हमारा हुआ विवेक जी, सुमित जी लो भैया इनसे मिलो।